Our next topic, position of point with respect to ellipse. ये हमने सर्कल में भी देखा था इसको, ये टॉपिक। अब जो यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो हमने ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर्स में कर चुके हैं। टेंजेंट नॉर्मल है ना, वो सब आएगा वापस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स हम लेंगे। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड एलिप्स यही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्सप्रेशन क्या बना देंगे हम एलिप्स का, कुछ नहीं है, 1 इधर भेज देंगे। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 बराबर 0। सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके आके राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं, तो ये इसको एस बोलते हैं, ये एस है। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। इफ पॉइंट P of x1 y1 lies आउटसाइड एलिप्स, मतलब यहाँ पे कहीं है, तो उस पॉइंट के लिए S1 ग्रेटर देन 0 आएगा। S1 मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखेंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, P ऑफ x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स, तो फिर S1 बराबर 0 आएगा, और अगर इनसाइड द एलिप्स है तो S1 लेस देन 0 आएगा। जैसे सर्कल में था ना वैसा ही आएगा, है ना, सर्कल में जैसा था वैसा ही आएगा। लाइज इनसाइड एलिप्स देन S1 इज लेस देन 0। बस ये 3 कंडीशन हो गई, बस इसी को बोलेंगे, बस हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। ओके, जैसा सर्कल में था वैसा ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। पैराबोला में भी कुछ ऐसा ही था। ओके, तो ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हो गया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया, वरना वैसे इसका कोई ऐसे सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चेक करो ये पॉइंट एलिप्स के अंदर है, बाहर है कि ऊपर है। फालतू के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, सर्कल में किए हुए हैं, वही सेम प्रोसेस से करना है। चलो, तो ये मेन अभी यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एलिप्स। लाइन एंड पैराबोला करके लाइन एंड सर्कल आप देख चुके हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स और लाइन लेंगे हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि एक लाइन है वो एलिप्स को कट कर सकती है, टच कर सकती है मतलब टेंजेंट बन सकती है, या टच या कट कुछ भी ना करे, बाहर ऐसे हो, है ना, एलिप्स को कट भी ना करे, टच भी ना करे। तो एलिप्स कौन सा लेंगे हम, स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन हम लेंगे जैसे कि आपको ये स्टैंडर्ड लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन का स्लोप m है, ठीक है, mx प्लस सी, है ना, m स्लोप वाली लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशंस बनाने के लिए, अब यहाँ पे 3 कंडीशंस बन सकती है, या तो लाइन इलिप्स का सेकंड बने, या टेंजेंट बने, या कुछ भी ना बने। तीनों में से कोई केस बन सकता है। तो लाइन और इलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात हुई है ना, ऐसा ही हुआ कि अगर लाइन इलिप्स को, जैसे ये इलिप्स है, लाइन इलिप्स को मान लिया 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि सेकेंड बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और इलिप्स का 2 है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। मान लिया टेंजेंट बन रही है लाइन, तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट बन रहा है मतलब ये लाइन इलिप्स को टच करेगी, और कुछ भी ना करे तो ठीक है, इलिप्स और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कोई 2 कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट की जब हम बात करते हैं तब, तो उसमें हम क्या थ्योरी लगाते हैं, एल्जेब्रिकली क्या सॉल्व करते हैं, दोनों जो कर्व है उसके उन दोनों के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, जैसे हमने सर्कल में किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसमें रख दो, तो x में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, इन दोनों इलिप्स और लाइन का इक्वेशन साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये होल स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सही है, एक्स वाला टर्म एक ही आएगा, 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आओ और उन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे ये x में क्वाड्रेटिक बना, मतलब ये जो x में क्वाड्रेटिक बना उसमें जो x की जो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक में क्या है कि 3 केस बन सकते हैं कि रूट्स के लिए, है ना, x इज अ रूट ऑफ दिस, है ना, x अगर यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 तरीके हैं, 3 यहाँ पे केस बनेंगे। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है, सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो d ग्रेटर देन 0, इस क्वाड्रेटिक के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे तो यहाँ पे लाइन जो है इलिप्स को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी, ज्योमेट्रिकली ऐसा बनेगा, यानी कि लाइन इलिप्स का सेकंड बनेगी। अगर इस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसमें ये क्वाड्रेटिक का इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, उसका मतलब ये निकलता है कि लाइन इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि लाइन इलिप्स का टेंजेंट बनेगी, तो d इक्वल टू 0। और d अगर लेस देन 0 हुआ इसका, इस क्वाड्रेटिक का, तो क्या बनेगा फिर, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स, यानी कि लाइन इलिप्स को कट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ऐसे बाहर रहेगी। तो सबसे पहले ये सब लिखने के लिए हम तो d निकालना जरूरी है, तो d की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा, सो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, ये और ये पूरा टर्म, 4a स्क्वायर जितना हो सके, नहीं कॉमन है ना, इतना कॉमन कर दिया तो बीच में कम आएगा, यहाँ पे रहेगा ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है, ये और ये, फिर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर है। देखिए सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या बन रहा है आपका, ये देखो अब ये जो 3 टर्म बचे हैं उसमें से भी ये देखो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी रेस टू 4 और ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तीनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो हमारा डी का वैल्यू आ रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, ये जो क्वाड्रेटिक आया है एक्स में, ये जो बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट ये बनेगा। अब ये डी के ऊपर हम 3 केस लिखेंगे, उसमें फिर से वही, पहले केस नंबर 1 अगर डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अब ये सब कुछ लाइन इलिप्स को, लाइन और इलिप्स का कैसा बनेगा वो सब कुछ ए डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना फटाफट, और मैं अभी 3 केस लिखना शुरू करता हूँ। तो केस नंबर 1, इफ़ डी ग्रेटर देन 0, मतलब ये डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो रूट्स रियल, इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक के, ये वाले क्वाड्रेटिक के, यानी कि लाइन जो है एलिप्स को 2 डिफरेंट पॉइंट x1 x2 पे कट करेगी, है ना, a ऑफ x1 y बोल दिया, x1 y1 और b ऑफ x2 y2, ठीक है, लाइन सेकंड बन जाएगी, है ना, सेकंड का केस बन जाएगा। अच्छा ए बी कॉर्ड की लेंथ जो है उसका फॉर्मूला प्रूफ करके पैराबोला में भी लिखाया था, मॉड x1 माइनस x2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और मॉड्यूलस x, अच्छा x1 x2 मतलब इसके रूट्स, x1 x2 क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स, यानी कि लाइन कौन सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इलिप्स हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स जो है उसको
जो दो पॉइंट पे कट कर रही है उन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। वो ये ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मॉड x1 माइनस x2 के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स की फॉर्मूला लिख देंगे। वो क्या लिखेंगे, अंडर रूट डी बाई ए, मॉड अंडर रूट डी बाई ए। डी मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वो लिख देना लिखना चाहो तो, ठीक है। ओके, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, पैराबोला पे भी आपको लिखवाया था मैंने, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया है। सेकेंड केस, अगर डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो अगर है, सेकेंड केस इफ डी इज लेस देन जीरो, तो वो जो क्वाड्रेटिक था उसके नो रियल रूट्स, यानी कि आपकी जो लाइन है वो एलिप्स को टच भी नहीं करेगी, कट भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बराबर है, ऐसे बाहर रहेगी भाई, एलिप्स जैसा है यहाँ पे ऐसे रहेगी हमारी। ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, बराबर है, ठीक है। तो ये d लेस देन जीरो का केस हो गया। और बस अब लास्ट वाला केस वही मेन है, d इक्वल टू जीरो है तो लाइन जो है एलिप्स का टेंजेंट बन जाएगा, वहीं से पूरा हम एनालिसिस देखेंगे। अच्छा, ये d इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ, उसका ज़रूरत है इसलिए, ठीक है, ओके। तो थर्ड केस यही हमारा इम्पोर्टेंट केस है, यहीं से टेंजेंट और यहाँ पे यहीं से जो है टेंजेंट का थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी कंडीशन यहाँ से आ जाएगी अभी, जैसे सर्कल में भी थी, पैराबोला में भी आई थी, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी। सो डी इक्वल टू जीरो है तो क्या बन जाएगा, लाइन टच इज एलिप्स, लाइन जो है एलिप्स को टच करेगी मतलब टेंजेंट बनेगी, ठीक है। तो ऐसे करके टच करेगी। तो कंडीशन यहाँ पे d इक्वल टू जीरो कर दो, d इक्वल टू जीरो है, d का वैल्यू क्या है 4a² b² इंटू द ब्रैकेट b² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू जीरो। 4 तो गया, a² और b², a b तो जीरो नहीं होता है ना, ठीक है, a और b तो जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सो ये सब टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसको कंपलसरी जीरो होना ही पड़ेगा, है ना, ये प्रोडक्ट जीरो है इसलिए ये क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, तो ये ब्रैकेट में लिखी गई क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। सो b² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू जीरो, यानी कि c इज इक्वल टू c², माइनस c² उधर भेज दिया, तो ये हमारी कंडीशन है, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², ठीक है। सर्कल में यही कंडीशन क्या थी पता है, a इज इक्वल टू बी हो जाएगा उसमें, सो a² इंटू वन प्लस m², c² इज इक्वल टू a² इंटू वन प्लस m²। पैराबोला में क्या था, c इज इक्वल टू a बाई एम, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख लेते, वो यहाँ पे हो गया, और नेक्स्ट नोट बना के भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, है ना। तो यहीं से लिख देते, हमारी लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इस इलिप्स कौन है हमारा, इलिप्स अब स्टैंडर्ड इलिप्स है, x² बाई a² प्लस 5² बाई b² इज इक्वल टू 1 का टेंजेंट है, तो ये कंडीशन होगी। सो c का वैल्यू क्या होगा बेसिकली, प्लस और माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b², ठीक है। सो c की वैल्यू ये रख दो, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस a² m² प्लस b²। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m, है ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m, विथ स्लोप m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन फॉर इलिप्स, है ना। जैसे ये ऐसी थियोरी हमने पैराबोला और आगे वाले चैप्टर मतलब कौन सा सर्कल के लिए भी देखा था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट नोट, अब इसी को आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी नोट को। जैसे m स्लोप वाला टेंजेंट है, वो कोई फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है मान लिया, ये थियोरी हमने, ऐसी थियोरी हमने सर्कल पैराबोला दोनों पैराबोला और सर्कल दोनों के लिए देखी थी। सो नोट करके लिख सकते हैं, इफ टेंजेंट passes through point h, k
तो ये फिक्स पॉइंट एच कमा के में से पास कर रहा है, ये टेंजेंट, ये जो एम स्लोप वाला टेंजेंट है एलिप्स का, वो फिर किसी फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है ऐसे बाहर। जैसे मान लिया हमारा एलिप्स ये है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो है एक फिक्स पॉइंट मान लिया पी ऑफ एच के में से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स इस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि k इज इक्वल टू एम एच प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, तो k यहाँ पे ये एम एच इधर भेज दो और दोनों साइड होल स्क्वायर लगा दो, तो m में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ऐसा हमने सर्कल में भी किया था। सो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, ये एम एच टर्म को इधर लेफ्ट साइड पे भेज दिया और स्क्वायरिंग कर दिया। सो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके m में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। सो के स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब कुछ एक साइड लेना पड़ेगा मुझे, ये दोनों टर्म को इधर भेज देते हैं। सो एम स्क्वायर वाला टर्म साथ में लेके उसमें से एम स्क्वायर कॉमन निकाला तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसलिए m स्लो यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट p ऑफ h के है उसमें से, मतलब यहाँ पे m स्लोप m में मुझे क्वाड्रेटिक मिला है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक के तो दो रूट होंगे, एक m1 होगा और एक m2 होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि एलिप्स के बाहर के पॉइंट से, जैसे सर्कल में भी ये था कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ एलिप्स। एलिप्स के भी बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। इसका ये मतलब निकलता है, क्वाड्रेटिक है ना, उसका ये मतलब निकलता है। एक का स्लोप m1 होगा, दूसरे का m2 होगा, ओके। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट m1 और m2 है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में आया उसके रूट m1 और m2 है, ओके। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसको, तो इफ यहीं से जो डायरेक्टर सर्कल की बात कर लेते हैं एक पॉइंट बना के इसी में, इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, है ना, अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, देन तो पॉइंट P का जो लोकस है वो डायरेक्टर सर्कल बनता है, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी बाहर के पॉइंट से, P ऑफ H के पॉइंट से, है ना, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाना चाहो तो भी बना सकते हैं। अगर हम ये ऐसे 90 डिग्री बन गया, है ना, अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, मतलब हमने ऐसे रैंडमली टेंजेंट्स ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर निकले, तो वो जिस पॉइंट पे वो दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। किसका डायरेक्टर सर्कल? जो इलिप्स है उसका। सो इफ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ये तो पता है आपको, परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 हो जाता है, सही। तो यहाँ पे m1 m2 मतलब के स्क्वायर, क्वाड्रेटिक देखो, कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इधर भेज दो, थोड़ा इधर उधर करो तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से h और k में जो इक्वेशन आएगा वही हमारा डायरेक्टर सर्कल होगा। के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस एच स्क्वायर इधर भेजो, माइनस बी स्क्वायर उधर भेजो, और h और k की जगह एक्स वाई कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया कि भाई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस जो है ये सर्कल आ गया। यही डायरेक्टर सर्कल है, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। ये हमने सर्कल के चैप्टर में ही देखा था कि कोई भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल भी होता है कि सर्कल के ऊपर अगर बाहर के पॉइंट से, किसी बाहर के पॉइंट P ऑफ H के से अगर हम परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है तो वो जो पॉइंट है P ऑफ H के उसका लोकस जो है वो एक सर्कल होगा जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्टर सर्कल।
तो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल, यहाँ पे क्या है, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। कौन सा एलिप्स? स्टैंडर्ड एलिप्स ही चल रहा है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको मैं डायग्राम में भी बता देता हूँ, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो कि वो सर्कल कहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड एलिप्स तो हम जानते ही है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी ऑफ एच के, उस पे से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है तो ये जो पी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर्कल का रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ये डायरेक्टर सर्कल होगा, एलिप्स के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ ए है ना यहाँ से। अच्छा, इसका सेंटर, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर जो है वो एलिप्स का सेंटर जो है वही रहेगा, इसका भी सेंटर ओरिजिन है ना, तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन होगा, क्योंकि ये लेंथ ए है और आपकी जो सर्कल है, आपका जो डायरेक्टर सर्कल है उसका रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, एमजीएम लगा के आप चेक कर सकते हैं, ना करो तो भी आप डायरेक्ट कोई भी दो वैल्यू ले लो, ए और बी पॉजिटिव वैल्यू है ना, ए और बी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, लेंथ है ना ये, तो ए इज द लेंथ, यहाँ पे हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना।